अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आईटीपी। अब कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में ब्रदर कंपनी के लेज़र प्रिंटर बाय करने चाहिए या नहीं। काफ़ी लोगों के माइंड में यही क्वेश्चन होता है कि अगर हम ब्रदर की कंपनी के प्रिंटर्स बाय कर लेते हैं, क्या उसकी मेंटेनेंस हमें मिल जाएगी, क्या उसके हमें पार्ट्स मिल जाएंगे, क्या वो लॉन्ग टर्म चलेगा भी या नहीं, चाहे ऑफिस यूज़ में हो, चाहे होम यूज़ में हो, चाहे किसी और जगह पे आपने इसे इस्तेमाल करना है। मैं अपने एक्सपीरियंस से एक छोटी सी वीडियो में आपको बता दूं क्या ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। टाइम ज़ाया के बगैर वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रदर कंपनी के प्रिंटर्स बाय करने चाहिए या नहीं। बेसिकली आप जब भी कोई प्रिंटर बाय करते हैं तो आप अपनी आसानी के लिए, अपने फ़ायदे के लिए प्रिंटर बाय करते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप कोई प्रिंटर बाय कर लें फिर उसके पार्ट्स मिलें भी तो काफ़ी एक्सपेंसिव, तो वो आपके लिए फ़ायदे दे नहीं है। तो ब्रदर कंपनी के ईजिली ब्रांडेड यूज़ के प्रिंटर मिलते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। फर्स्ट टाइम तो वो बेहतरीन चलते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी कोई प्रॉब्लम आएगी, मेंटेनेंस का इशू आ जाता है या कोई और इशू आ जाता है, इसमें सॉफ्टवेयर का किसी का इशू आ जाता है, तो इसकी पहली बात है सॉफ्टवेयर मिलता नहीं है। अगर मिल भी जाए तो इतना एक्सपेंसिव होता है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं क्या मैं इसे हल करवाऊँ या ना करवाऊँ। फर्स्ट पे तो ब्रदर प्रिंटर के आपको चीप प्राइस में प्रिंटर मिल जाते हैं ब्रांडेड यूज़ में, लाइक 8,000 से उनकी प्राइजें शुरू हो जाती हैं। फिर वो थोड़े फीचर अच्छे करते जाएँ तो 10,000 15,000 तक आपको ईजीली ब्रदर के प्रिंटर मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी कोई प्रॉब्लम आ गई, प्रिंटर में इशू आ गया, प्रिंटर पेपर नहीं उठा रहा, कोई मतलब किसी भी किस्म का इशू आ गया, तो उसकी मेंटेनेंस बड़ी मुश्किल मिलेगी। तो अगर बहुत मुश्किल मिलेगी, अगर ना मिली तो आपके लिए वो प्रिंटर बिल्कुल बेकार है। लेकिन आपने तो अपनी आसानी के लिए लेना था ना, लेकिन आपका कोई फ़ायदा नहीं देगा तो बिल्कुल ही नुकसान है आपका। तो रिकमेंडेड यही है कि आप ब्रदर का प्रिंटर ना लें। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि ब्रदर की एसेसरीज़ पाकिस्तान में नहीं मिलती, पार्ट्स नहीं मिलते। अगर मिलते भी हैं तो कम लोगों के पास पड़े होते हैं, और उनके पास भी जो प्राइस है थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। यानी कि सॉफ्टवेयर का इशू आ गया तो मिनिमम 2,000-2,500 रुपये का आपको सॉफ्टवेयर पड़ेगा, 1,000 या 1,200 रुपये का एक टोनर ब्रदर का रिफिल होगा। फॉर एग्जाम्पल आप 2,000 का सॉफ्टवेयर करवाते हैं, 1,000 की रिफिल करवाते हो, यानी 3,000 रुपये का आपको एक टोनर रिफिल पड़ा है। तो आप कैसे वो मतलब एवरेज निकालेंगे? उससे आप 800 या 1,200 पेज निकालेंगे एक टोनर से, तो उसकी 3,000 की कैसे आप एवरेज निकालेंगे? इससे बेहतर नहीं कि आप बंदा बाहर से फ़ोटोकॉपी करवा ले, बाहर से प्रिंट निकलवा ले। तो ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को देख कर ही प्रिंटर बाय करने चाहिए। और कोई भी चीज़ मेरे से इस वीडियो में रहेगी और ब्रदर के रिलेटिव, तो आपने बस करना ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। और साथ ही वेबसाइट का लिंक है, आप वेबसाइट पे जाकर कोई भी प्रिंटर आपने बाय करना है HP का, किसी और ब्रांड का, तो आप इजीली वहाँ से चीप प्राइस में बाय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक या मस्ट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।